हेलो क्लास 10th। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संचार के प्रकार और माध्यम, ये हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे तार संचार माध्यम, और संचार के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो तार द्वारा संचार पर आधारित तार माध्यम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि व्यावर्तित युग्म, दूसरा समाक्षीय तार और तीसरा प्रकाशिक तंतु केबल। ठीक है, तो आप पहला हम पढ़ते हैं व्यावर्तित युग्म। इस प्रकार के संचार माध्यम का प्रयोग ऐसी व्यवस्था में किया जाता है जहां पर ट्रांसमीटर यानी कि सूचना को ट्रांसमिट करने वाला, भेजने वाला, तथा रिसीवर के बीच की दूरी जो है वो अधिक ना हो। यानी कि इस प्रकार के जो तार संचार माध्यम होते हैं, इनकी व्यवस्था ऐसे की जाती है कि जहाँ से सूचना भेजी जा रही है और रिसीवर जो है जहाँ से सूचना प्राप्त की जा रही है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा ना हो। टेलीफोन लाइन इसी प्रकार का संचार माध्यम है। ठीक है, टेलीफोन लाइनों में बहुत दूर की दूरी नहीं होती है, दूरी तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती। तो टेलीफोन लाइन का जो संचार है, टेलीफोन लाइनों द्वारा जो संचार किया जाता है वो इसी प्रकार का संचार माध्यम है जिसका डेटा संचरण में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन का प्रयोग डेटा के संचरण में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इनमें दो सुचालक तांबे के तारों को आपस में लिपटाकर एक तार का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, व्यावर्तित तार युग्म जो होते हैं, इसमें क्या होता है, दो सुचालक होते हैं, दो सुचालक तांबे के तार होते हैं जो कि आपस में उनको लिपटा दिया जाता है और फिर एक तार का रूप दे दिया जाता है इसको। इन्हें आपस में इसलिए लपेटा जाता है क्योंकि अन्य तारों में संचरित हो रहे डाटा के कारण इनके डेटा संचरण में कोई भी रुकावट ना आए। ठीक है, बाधा ना उत्पन्न हो। यानी कि जो तारों को जब एक साथ लपेट दिया जाता है तो दूसरे तारों में जो संचरित हो रहा है डाटा, वो भी संचरित होता रहता है और उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इन तारों की मोटाई 22 या 24 गेज की होती है। इन पर प्लास्टिक अथवा अन्य किसी कुचालक पदार्थ का आवरण भी चढ़ा होता है। ओके, और बाह्य बाधा से बचाने के लिए, बाह्य बाधा यानी कि बाहरी रुकावट से बचाने के लिए इन दोनों तारों के ऊपर भी, यानी कि जो तार होते हैं दोनों लिपटे हुए, उनके ऊपर भी कभी कभी एक प्लास्टिक का खोल चढ़ा दिया जाता है। यानी कि प्लास्टिक से कवरिंग कर दी जाती है, ऊपर आवरण प्लास्टिक का लगा दिया जाता है। खोल चढ़े तार से डेटा प्रसारण के समय न्यूनतम बाधा होती है। यानी कि जब प्लास्टिक का आवरण चढ़ा दिया जाता है या खोल चढ़ा दिया जाता है तो डेटा का जो प्रसारण का समय है, ठीक है, उसमें कोई भी बाधा नहीं आती है। ठीक है, कम बाधा आती है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये व्यवर्तित युग्म दिखाई दे रहा है, व्यवर्तित तार युग्म। इसमें दो तार आपस में लपेट दिए गए हैं और इसको एक रूप दे दिया जाता है। और ये यहाँ पे देखिए दो सुचालक होते हैं।